नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो द भारतीय विद्या प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कर्मकांड प्रदीप दशकर्मादि पद्धति है। पुस्तक में श्रुति नाम की हिंदी व्याख्या भी है जिसके व्याख्याकार डॉक्टर देव नारायण शर्मा है। पुस्तक का मूल्य 396 रुपये है, 396। ये विद्यार्थी एडिशन है। ये देखिए, पब्लिशर द भारतीय विद्या प्रकाशन। बैक कवर पर पुस्तक का परिचय दिया गया है। कर्म का मानव जीवन के साथ गहन एवं अविच्छिन्न संबंध है। गृहस्थ जीवन में बड़ी सावधानी पूर्वक देव तथा पितरों की संतुष्टि हेतु कर्म अपेक्षित है। जन्म से मृत्यु पर्यंत हमारे जीवन में नित्य नैमित्तिक कर्तव्य कर्मों की एक विशिष्ट श्रृंखला है। इसके अंतर्गत विविध संस्कार, देव पितृ कर्म, निर्माण कार्य, प्रायश्चित, दान आदि प्रमुख है। इन कर्मों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इन्हीं से हमारे जीवन में पूर्णता का भाव आता है तथा अभिलषित वस्तु की प्राप्ति भी होती है। उपर्युक्त सभी करणीय कर्मों का एकत्र संग्रह कर्मकांड प्रदीप ग्रंथ में किया गया है। प्रमुख संस्कारों का सविधि वर्णन, ग्रह याग, दान एवं प्रतिग्रह विधि, शांति कर्म, गोत्र एवं प्रवर ज्ञान आदि इस ग्रंथ की प्रमुख विशेषताएं हैं। अन्य ग्रंथों की तुलना में एक साथ उपर्युक्त सभी विषयों का समावेश ग्रंथ की महत्ता, विशिष्टता एवं उपयोगिता का सूचक है। कर्मकांड निष्णात विद्वानों के लिए यह ग्रंथ अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा। पुस्तक हार्डबाउंड है। जो जैकेट पे चित्र दिया गया है, कलरिंग है, वही सेम हार्ड कवर पे भी है, आगे भी और पीछे भी। कर्मकांड प्रदीप दशकर्मादि पद्धति श्रुति हिंदी व्याख्या विभूषिता। हिंदी व्याख्याकार डॉक्टर देव नारायण शर्मा, पूर्व प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। अन्य प्राप्ति स्थान भारतीय बुक कॉर्पोरेशन, न्यू भारतीय बुक कॉर्पोरेशन, भारतीय विद्या प्रकाशन और भारतीय विद्या संस्थान, ये सभी संबंधित प्रकाशक हैं। संस्कृत में प्राकथन दिया गया है डॉक्टर देव नारायण शर्मा द्वारा ही, और फिर हिंदी में एक पूर्ववाक दिया गया है डॉक्टर देव नारायण शर्मा द्वारा। इसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के बता दूं। धर्म का संबंध अर्थ और काम दोनों के साथ है, अर्थात धर्मानुकूल अर्जित अर्थ और धर्मानुकूल सेवित काम ही मनुष्य को मोक्ष पद की ओर प्रवृत्त करने में सहायक होता है। धर्महीन व्यक्ति पशुतुल्य माना जाता है। धर्महीन हीना पशु भी समान है। धर्म ही भारतीय संस्कृति का मेरुदंड है, वही आत्मा है। यही मनुष्य और पशु के मध्य विभाजक रेखा का कार्य करता है। यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म एक व्यापक शब्द है। इसको संप्रदाय, पंथ, रिलीजन आदि के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। जीवन का अभ्युदय के मार्ग पर ले जाने वाले समस्त कर्म समूह को धर्म के रूप में समझा जा सकता है। मीमांसा दर्शन के अनुसार यथोभ्युदयन श्रेयस सिद्धि स धर्म, अर्थात जिससे हमारा अभ्युदय और कल्याण की सिद्धि हो वही धर्म है। सनातन संस्कृति के अनुसार मनुष्य का संपूर्ण जीवन ही यज्ञमय होना चाहिए। यज्ञ भी बहुआयामी शब्द है। यज्ञ के भी विविध रूप है। यज्ञ में ही जीवन की सार्थकता है। श्वेताश्वतरो उपनिषद के अनुसार देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमोदितव्यम, अर्थात हमें अपने गृहस्थ जीवन में देवताओं और पितरों के कार्य में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। यज्ञ, पूजन, देवाराधना आदि कार्य देव कार्य है तथा श्राद्ध, तर्पण आदि पितृ कार्य है। दोनों की कृपा हमें स्वयं को सुखी बनाने के लिए आवश्यक है। दोनों का ऋण हमारे ऊपर रहता है। अतः उभयविध ऋण से मुक्त होने के लिए इनकी संतुष्टि हेतु उपर्युक्त दोनों प्रकार के कार्य अनुष्ठेय हैं। इसके अतिरिक्त हमें अपने जीवन के सफल बनाने के लिए नित्य, नैमित्तिक और काम, इन 3 प्रकार के कर्मों का पालन करना पड़ता है। संध्या, देवस्मरण, पूजन आदि नित्य कर्म है। श्राद्ध आदि नैमित्तिक कर्म तथा यज्ञ आदि काम्य कर्म की कोटि में आते हैं। फिर आगे यहाँ पर संस्कारों के बारे में जानकारी दी गई है जो इस पुस्तक में कवर किए गए हैं। गौतम ऋषि ने इसे 48 भागों में, किसी ने 40, किसी ने 25 तथा किसी ने 16 भागों में विभाजित किया है। फिर भी पारस्कर आदि आचार्यों के द्वारा अपने अपने गृह सूत्रों में व्याख्या तथा अन्य महर्षियों द्वारा स्वीकृत प्रधानतया 16 संस्कार ही प्रचलित है। संस्कारों के बारे में हमने पहले गीता प्रेस की संस्कार प्रकाश पुस्तक पर जो वीडियो है उस पर भी चर्चा की थी, तो आप वो वीडियो भी अवश्य देखें। फिर यहाँ संस्कारों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। पुस्तक में प्रायश्चित प्रयोग का भी समावेश किया गया है। विभिन्न प्रकार के दान, उनकी विधि उसके बारे में है। फिर गृह निर्माण के पूर्वांग के रूप में वास्तु पूजन, शिलान्यास आदि की विधि वो भी पुस्तक में दी गई है। अंत में जो व्याख्याकार हैं उन्होंने प्रकाशक, अपने परिवार, उनके बारे में कुछ जानकारी दी है। उनको धन्यवाद अर्पण किया है। उनके जो कार्य हैं उनके बारे में चर्चा की है। फिर हम विषय सूची पे आते हैं। विषय सूची में देखिए, संस्कारों को अलग से नहीं दिया गया है। इसी के अंतर्गत इनका समावेश है और ऐसा भी नहीं कि सभी संस्कार एक जगह सारे संस्कार दिए गए हैं। यहाँ बीच बीच में जो पेंसिल से मैंने मार्क किया हुआ है वो संस्कार है, और बीच बीच में अन्य जो विधि हैं, पूजन इत्यादि, वो भी आ रहे हैं। गणेश पूजा, मातृपूजा, अभ्युदायिक श्राद्धम, पुण्याहवचनम, कलस्थापनम, रक्षा विधानम, घृतच्छाया, फिर गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जात कर्म, षष्ठी महोत्सव, नान कर्म आदि विधि, अन्नप्राशन, जन्मोत्सव विधि, ये तो बर्थडे हो गया, कैसे मनाते हैं, कर्णवेद, अक्षर स्वीकार, विद्यारंभ, चूड़ाकर्म, उपनयन, फिर विभिन्न प्रकार के विवाह, अर्क विवाह, कुंभ विवाह, तुलसी विवाह, अश्वत्थ विवाह। फिर यहाँ से शांति प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। मूल शांति प्रयोग, आश्लेष शांति, ऊर्ध्व दंत जन शांति,
एक नक्षत्र जनन शांति, त्रिक प्रसव शांति, सहज सहज जनन शांति। फिर यहाँ दान प्रकरण है जिसमें विभिन्न प्रकार की दान विधि बताई गई है। यहाँ प्रायश्चित प्रयोग है, हेमाद्रीकृत स्नान संकल्प सहित। कर्मकांड से संबंधित ये जो आप हेमाद्री, इनकी चर्चा, इनका रेफरेंस अनन्य, मतलब कितनी भी आप पुस्तकें उठा लें आपको उनमें मिलेगा। अगली जिस पुस्तक पे हम चर्चा कर रहे हैं वो उसका काफ़ी भाग जो है वो हेमाद्री और भी अन्य पुस्तकों का उसमें समावेश है, बट हेमाद्री का जो पुस्तक है जो कर्मकांड की, उससे भी काफ़ी चीज़ें उसमें ली गई हैं, तो उस पर ज़्यादा विस्तृत चर्चा है। अपूप दानम, गृह प्रवेश वास्तु पूजनम, शिलान्यास विधि, दीपावली, महालक्ष्मी गणेश कुबेर पूजनम, अभिषेक मंत्र, आशीर्वाद मंत्र, और यहाँ शिलान्यास आदि कर्माणी सामग्री सूचिका दी गई है। अब कुछ और जानकारी पुस्तक के बारे में दे दूं। मैंने जैसा आपको बताया मूल्य 396 रुपये है, लेकिन अभी देखा कि कुछ वेबसाइट्स पर पुस्तक जो है 900 से लेकर 1100 रुपये तक में लिस्टेड है, शिपिंग चार्जेस मिला के। तो मुझे संदेह है कि अचानक से पुस्तक का मूल्य इतना ज़्यादा बढ़ गया हो। मैंने 7-8 महीने पहले ये पुस्तक खरीदी थी और 396 की ही मुझे पड़ी थी, या शायद कुछ डिस्काउंट था। एक जगह अमेज़ॉन पे एक सेलर ने 374 में लिस्ट की हुई, शायद मैंने उन्हीं से लिया होगा। और तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, ये पुस्तक जो है कर्मकांड प्रदीप दशकर्मादि पद्धति मूल, उसमें भी संपादक जो है वो डॉक्टर देवनारायण शर्मा, उन्होंने ही संपादन करवाया है। हालांकि जो पब्लिशर है वो कोई और है, और उसका मूल्य फ्लिपकार्ट पे मैंने देखा था शायद 251 रुपये था, लेकिन उसमें मूल्य लिखा है, तो मेरा अनुमान ये है कि वो केवल संस्कृत में होगी, उसमें हिंदी व्याख्या नहीं होगी। तो ये दूसरी बात हुई। और तीसरी बात, कर्मकांड प्रदीप दशकर्मादि पद्धति, इस नाम से एक पुस्तक जो है मोतीलाल बनारसी दास की भी आती है। वो पुस्तक इससे पुरानी पुस्तक है और उसके लेखक श्री जनार्दन शास्त्री पांडे जी हैं। उस पुस्तक की विषय सूची मैंने इस पुस्तक से मिलाई है और एग्जैक्टली सेम है, पूरा फ्लो भी सेम है, सब कुछ सेम है। उस पुस्तक में आपको यहाँ ऊपर 3 अलग कुछ दिखेंगे विषय, मगर वही 3 यहाँ पे कवर किए गए हैं, इस पुस्तक में अंत में दिए गए हैं। तो इसको बस आगे कर दीजिए तो दोनों सेम है। इस पुस्तक में दीपावली, महालक्ष्मी गणेश कुबेर पूजा, अभिषेक मंत्र और आशीर्वाद मंत्र, ये 3 बस जो है वो एक्स्ट्रा है इस वाली पुस्तक में। बाकी ये वो मोतीलाल बनारसी दास वाली पुस्तक और इस पुस्तक की पूरी विषय सूची सेम है। तो मुझे लगता है कि एक ही पुस्तक है, या हो सकता है वो मूल पुस्तक हो और इसमें केवल हिंदी व्याख्या दी गई है या पुनः प्रकाशित किया गया है। उसका मूल्य 175 रुपये है। किसी किसी वेबसाइट पर डिस्काउंट के साथ मिल रही है तो 145 में ही मिल रही है, लेकिन संभवतः उसमें केवल मूल संस्कृत है। तो ये कुछ बैकग्राउंड हो गया। अब पुस्तक को देख लेते हैं। प्रिंट की क्वालिटी, पेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पढ़ने में बहुत सुगम है, बहुत स्पष्ट प्रिंट है और ऐसा कोई इशू मुझे नहीं लगा उससे संबंधित। जैसा आप देख सकते हैं ये स्वास्ति वचन है पहले तो। अब यहाँ से गणेश पूजा प्रारंभ हो रही है। जो विषय सूची में आप चीज़ें देख रहे हैं वो अलग अलग पृष्ठ पे नहीं है, एक खत्म हो रहा है, जैसे इति स्वास्ति वचनम से वो खत्म हो गया, फिर अथ गणेश पूजा, अथ जहाँ से है वहाँ से प्रारंभ हो रहा है। पहला जो खंड है पूरा संस्कृत में दिया गया है विधि के साथ, और मंत्र तो संस्कृत में है ही, पूरी विधि भी संस्कृत में ही दी गई है। जहाँ आपको श्रुति देखेगी, जैसा हमने कवर पे देखा कि जो हिंदी व्याख्या है उसका नाम श्रुति है, तो श्रुति क्षमा करिएगा, तो जो श्रुति है वह हिंदी व्याख्या है। अब देखिए जैसे यहाँ श्रुति है, हिंदी में विधि बताई गई है और मंत्र का रेफरेंस दिया गया है। अब पूरा मंत्र पढ़ने के लिए आपको संस्कृत वाले भाग में जाना पड़ेगा। अब जाइए पुगी फल समायुक्तम, तो पुगी फल समायुक्तम वाला मंत्र यहाँ है। अद्येहा मुकोहम, ये संकल्प है, संकल्प यहाँ से पढ़िए। विघ्नेश्वरी प्ररूपेण, विघ्नेश विप्ररूपेण, यहाँ से पढ़िए। इसी प्रकार से संस्कृत के लिए आपको वापस संस्कृत वाले खंड में रेफर करना पड़ेगा और हिंदी आप जो श्रुति व्याख्या है वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ आपके संस्कार आदि हैं। जिस प्रकार से हमने संस्कार प्रकाश पुस्तक में देखा था कि पहले संस्कारों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है और उसका प्रयोग संस्कार प्रयोग करके है, जैसे यहाँ नामकरण है फिर नामकरण प्रयोग है, तो विधि जो है वो प्रयोग के अंतर्गत आती है और यहाँ पर संस्कार के बारे में कुछ बैकग्राउंड दिया गया है। बैकग्राउंड में भी संस्कृत है और फिर श्रुति नाम से उसकी हिंदी व्याख्या है और फिर प्रयोग भी उसी प्रकार से दिया गया है। यहाँ गृह याग है तो गृह याग से संबंधित एक चित्र भी दिया गया है। अन्य जगहों पर ही जहाँ भी चित्र की आवश्यकता है वहाँ चित्र दिया गया है। कहीं कहीं फुटनोट दिए गए हैं, जैसे यहाँ फुटनोट दे के
अधिक जानकारी शेयर करने की ज़रूरत है वहाँ दिया गया है। ये गोत्र प्रवर अध्याय है, यहाँ पर गोत्र और उसके बाद उस गोत्र के अंतर्गत जो प्रवर आते हैं उसकी जानकारी है। प्रवर का कॉन्सेप्ट मुझे अभी उतना क्लियर नहीं हुआ है। इसके बाद हम निर्णय सिंधु पुस्तक पर चर्चा करेंगे, उसमें भी प्रवर में काफ़ी विस्तार से दिया गया है, बट वो एक टेक्निकल पुस्तक है, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया तो लगा है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं हुआ है कि प्रवर क्या है, और तो वो मुझे अभी उतनी क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर संस्कृत में ही दिया गया है, गोत्र है और उसके बाद उसके अंतर्गत जो जो प्रवर आते हैं उसकी जानकारी दी गई है। यहाँ से शांति प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, और देखिए यहाँ भी एक चित्र दिया गया है, आश्लेषा शांति चक्रम। अब यहाँ पर देखिए जैसे सहजनन शांति एस्टेरिक्स देखिए यहाँ लिखा गया है कि इसके आगे प्रायः सभी शांति कर्म की विधि मूल शांति के समान ही है। होम मंत्र अभिषेक मंत्र वही है, केवल प्रधान देवता भेद से क्रम भेद है, अतः इसके प्रकार ही लिखे जा रहे हैं, विधि मंत्र में को वही देखना चाहिए। तो एक ही चीज़ को रिपीट नहीं किया गया है, रेफरेंस दे दिया गया है कि प्रकार बता दिए गए हैं, और जो होम मंत्र अभिषेक आदि है उसके लिए आप मूल को रेफर करें। फिर यहाँ से दान आदि प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के दान वगैरह हैं वो कवर किए गए हैं। इसमें मंत्र पूरे दिए गए हैं, सारे संस्कृत में मंत्र दिए गए हैं। वास्तुदेव स्थापना क्रम, ये वास्तु पूजा के लिए। दीपावली, महालक्ष्मी, गणेश, कुबेर पूजन की जानकारी यहाँ दी गई है, और अंत में एक शिलान्यास विधि की सामग्री सूची भी दी गई है। पृष्ठ संख्या 418 पे पुस्तक समाप्त हो रही है। बैक कवर पे जो हिंदी व्याख्याकार हैं डॉक्टर देवनारायण शर्मा, इनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। जन्म स्थान डुमरिया बुजुर्ग, खगड़िया, बिहार। जन्म तिथि पिता माता, शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ। उपाधियाँ, शैक्षणिक सेवाएं और प्रकाशन, जो अन्य कुछ पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की हैं, लिखी हैं अथवा व्याख्या की है, उसकी जानकारी दी गई है। तो ये थी कुछ जानकारी द भारतीय विद्या प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कर्मकांड प्रदीप दशकर्मादि पद्धति श्रुति हिंदी व्याख्या विभूषिता के बारे में। आशा करता हूँ पुस्तक के बारे में आपको लाभप्रद जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।